हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन संदेश आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, तो मैं यूज करने वाली हूँ एंजल्स ऑफ एटलांटिस डेक को, और देखते हैं इस शफल डेक से कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। अबंडेंस की एनर्जी है। आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि जब आप बहुत ज्यादा बैलेंस की तरफ होते हैं, इससे आप जज कर सकते हैं कि हाउ मच बैलेंस्ड यू आर। जब आप बैलेंस होंगे तो आपके बेस चक्रा से हीलिंग होना शुरू होती है। बेस चक्रा में आपको आपके लो क्लास, समाज, सोसाइटी फैक्टर्स, करियर, फाइनेंसेस, आपके अपने गोल्स, अचीवमेंट्स आ जाते हैं, जो भी जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि जब यहीं से क्योंकि एनर्जी चढ़ती है, आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है। अब पेड़ पहली बार में तो बनता नहीं है, पहले बीज होता है, बीज धीरे धीरे पनपता है जमीन के अंदर खाद पानी से, फिर आप वो एक बच्चे के रूप में, जैसे बच्चे को बड़ा किया जाता है वैसे ही बड़ा होते होते एक ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स आते हैं उस पर, फलों से लद जाता है। ठीक है, अपने फ्रूट्स दूसरों को भी देता है। तो आपको कहा जा रहा है कि जब आपका बेस चक्र हील होता है, जब आप हील होते हैं तो आपको समाज में सम्मान मिलने लगेगा, आपके करियर फाइनेंसेस ठीक होने लगेंगे, आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में आ जाएगी, जो भी बेस चक्रा से रिलेटेड चीजें हैं वो आपके पक्ष में होना शुरू हो जाएंगी। मतलब आपके बेस चक्रा में अब अबंडेंस आपको मिल रही है। आपका स्पेशली करियर वाला फैक्टर, फाइनेंसेस का फैक्टर, इमोशनली बैलेंस करने का जो फैक्टर है वो बैलेंस हो रहा है। जिनके लाइफ में इसी हिस्से में प्रॉब्लम है, ठीक है, उनका बेस चक्रा ब्लॉकेज होगा, मतलब दे आर नॉट इन अबंडेंट एनर्जीज। तो आप अपने बेस चक्रा को हील कर सकते हैं। सिमिलरली जब इससे ऊपर हम जाते हैं तो आता है सैक्रल चक्रा, जहां पर फिजिकल इंटीमेसी, डिजायर्स, फिजिकल प्लेजर्स, जो भी हमारे डिजायर है वो ये चक्रा दर्शाता है। स्वादिष्ठान चक्र इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जब आपका सैक्रल हील होता है तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हैं। कहाँ आपको कितने इमोशंस देने हैं, कहाँ पे आपको कितने डिजायर की एनर्जी में रहना है, और कहाँ पे आपको उन चीजों को लेट को करना है। मतलब पता सब कुछ है आपको, लेकिन आप या तो टूट रहे हैं या आपने अपने आप को संभाल लिया है। तो आप जज कर सकते हैं कि अगर आप इस डिजायर वाली एनर्जी से ऊपर उठे हैं, ठीक है, मैं आपको असेंशन चार्ट भी समझा रही हूँ इस कार्ड के जरिए, क्योंकि इसमें ओवरऑल आपके चक्रास की ही वाइब्स पिक हो रही है मुझे। तो आपका सैक्रल चक्रा हील है कि आप डिजायर की एनर्जी से ऊपर उठ रहे हैं या आपने अपने डिजायर को बैलेंस कर लिया। अगर आप इस एनर्जी में नहीं है तो आपके अंदर डिजायर की एनर्जी आपको मार रही है, अंदर ही अंदर, जिसको भी लेकर आपके मन में डिजायर है। अब हम और ऊपर आए तो इंसाइट का चक्रा आता है, कंसंट्रेशन का, जिसे हम सोलर प्लेक्सस चक्रा कहते हैं। ये पेट से जुड़ी बीमारियों को भी दर्शाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि जब आपका कंसंट्रेशन पावरफुल होता है, आपका इंसाइट नॉलेज बढ़ता है, तो आप भ्रमित नहीं होते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं रहता ना, आप डे ड्रीमिंग करते हैं, आप क्लैरिटी को अचीव करने लगते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति बेस चक्रा से ऊपर की तरफ चढ़ रही है। ठीक है, अगर आपकी इसी चक्रा में प्रॉब्लम है तो आपको कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी। आप हर एक चीज को बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे, चॉइसेस में कंफ्यूज हो गए, अब आगे क्या होगा, जल्दी घबराहट होने लगी, मतलब आप फियर से डील करने लगेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपका चक्रा इम्बैलेंस है तो आपके अंदर ये सारी डिफॉर्मिटीज आ जाएंगी, और अगर आप बैलेंस हैं तो फिर आप सोलर प्लेक्सस हील कर जाएंगे। अगर आपने ये 3 चक्रा भी हील कर लिए गाइस, तो ये जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों चक्रास से ही आपकी अच्छी जिंदगी हो जाती है। अब आता है 4th चक्र, जिसको हम कहते हैं हार्ट चक्र। ठीक है, हार्ट चक्र जो है वो हमारे जैसे पूरी बॉडी में सीपीयू सबसे मेन होता है। सीपीयू की जो भी कमांड जाती है वो हार्ट चक्र पे आती है। एक तरह से बोले तो सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी हार्ट चक्र आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के इमोशन का वास है। चाहे वो आपका गुस्सा है, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो नफरत है, जेलसी है, बदला है, एंगर इश्यूज है, कंपैरिजन है, हर तरीके का जो भाव जो आपसे कर्म बनवा रहा है, वही क्या है, हार्ट चक्र में एनर्जी उसकी लाई करती है। अगर ये बैलेंस है तो सिर्फ आपके अंदर एक वाइब्रेशन बचेगी, जो है लव की वाइब्रेशन, प्रेम की वाइब्रेशन।
तो प्रेम जिसका हाई हो गया, जिसके अंदर प्रेम की वाइब्रेशन है, उसको ना तो स्टेटस से फर्क पड़ेगा, ना ही कंपैरिजन से फर्क पड़ेगा, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाएगा, रिस्पेक्ट की एनर्जी में आ जाएगा। प्रेम इज द सेंटर पॉइंट इन हार्ट चक्र, ठीक है। इससे अलग जो भी इमोशंस आ गए आपके, जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं बार बार, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपका मतलब हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, ठीक है। फिर आता है हमारा थ्रोट चक्र। आप जब हार्ट चक्र तक आते हैं ना, तो ये उनके साथ एनर्जी रेजोनेट करेगी जो स्पिरिचुअल फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे बाबा जी हो गए, आपके स्पिरिचुअल वर्कर्स हो गए, हीलर्स हो गए, लाइट वर्कर्स हो गए, ट्विन फ्लेम्स हो गए, स्टार सीड्स हो गए, जो असेंशन कोड लेकर आए हैं। आपने देखा होगा कि जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो सिर्फ आपको देंगी ही, आपका भला ही चाहेंगी। बाकी जितनी भी एनर्जीज हैं वो संसार में मारकाट मचा रही हैं। बदले से बदला निहित है, बदले से शुरुआत, बदले पे अंत है। तो हार्ट चक्र अगर आपका हील हो रहा है या आप कुछ बड़ा करने आए हैं, तो इसके बाद आती है एनर्जी थ्रोट चक्र की। थ्रोट चक्र क्या है? एक तरह से बोले वाक सिद्धि को दर्शाता है। हमेशा सत्य बोलना, सत्य का साथ देना। तो आप इसको बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं। जो क्लियर कट बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं और एक ऐसे वे में बोलते हैं कि जिससे ज्ञान की अनुभूति आपको होती है, ठीक है। आपको बुरा भी नहीं लग रहा है, ऐसा भी नहीं कि सीधा तमाचा ही मार दिया शब्दों से। जहां पर एनर्जी का प्रॉपर बैलेंस है, ठीक है, वहां पर आप कह सकते हैं कि आपका थ्रोट चक्र हील्ड है, ठीक है। 1 बाय 1 करके ही चक्रास हील होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि बेस चक्र हील हो गया तो आप हार्ट पे पहुंच गए, नहीं। जो झूठ बोल रहा है, अप्रिय बोल रहा है, गंदा बोल रहा है, उसका थ्रोट चक्र ब्लॉकेज है। इसके बाद आता है थर्ड आई चक्र। जब हम थर्ड आई से जुड़ जाते हैं, मतलब हम समस्त ब्रह्मांड की उस एक ऊर्जा के साथ न्यूमरस ऑफ डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन फॉर्म्स के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। मतलब सीधा सीधा कनेक्शन विद द आउटर वर्ल्ड, कनेक्शन विद द कॉस्मिक वर्ल्ड है, जहां पर आपको विजन्स आते हैं, आप सूक्ष्म शरीर से पहुंच जाते हैं। अब वो चीजें आपकी लाइफ में रियलिटी में हो रही हैं, आप देख पा रहे हैं कि आगे क्या होगा, आपको आने वाले समय का आभास हो रहा है। 6 सेंसेस आपके पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो चक्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्यूटिव अवेकनिंग को दर्शाता है। जैसे आपकी खोपड़ी पे कोई परमानेंट एक बड़ा सा बाट रख दिया, बाट रखना इन द सेंस कि वो तो लोड हो गया, बर्डन्ड है आप उसकी वजह से। लेकिन ये आपके दिमाग में ऐसा स्विच फिट हो जाता है ना कि आपको हर वक्त लगेगा कि आपका बल्ब जला ही हुआ है, और ये तब तक ऑफ नहीं होता जब तक आप असेंशन में चलते रहते हैं या असेंशन की तरफ रहते हैं। असेंडेड सोल हो गए तो आपको हमेशा डिवाइन के ही द्वारा मैसेजेस मिलते रहेंगे। तो ये आता है आपका 6 चक्र में। सबसे टॉप मोस्ट चक्र जो है वो है क्राउन चक्र। अब ये जो क्राउन चक्र है, इसका क्या इफेक्ट है? अगर आपने ये हील कर लिया तो आप संसार से ही तर गए। जैसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं, गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, वो समाज के सामने, लोगों के सामने नहीं आएंगे। वो सब जानते हैं कि पृथ्वी कब खत्म होने वाली है, कब क्या होने वाला है। उन्हें किसी भी तरीके की माया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्राउन चक्र अगर आपका हील हो गया तो आपको माया अपने वश में नहीं कर सकती, क्योंकि अब आप डायरेक्ट क्या है, डिवाइन के संरक्षण में है। आपको सीधा क्राउन चक्र से लाइट आपको मिल रही है, आप चार्ज हो रहे हैं। वो जादू जैसे जो मूवी में आता है, धूप बोलता है, तो वही है एक्चुअली कि आपकी पूरी बॉडी का जो संचरण है या जो आपका कंट्रोल है वो पूरा का पूरा आप डिवाइन के हाथ में है। और इसका एक फायदा ये भी है कि जब आप क्राउन चक्र तक हील हो जाते हैं तो जो नॉर्मल मनुष्य होते हैं वो 6 द्वार से अपना शरीर त्यागते हैं। टॉयलेट से, फेसिस के रूप में, आईज से, माउथ से, कान से, इस तरीके से इंसान अपने प्राणों को प्राण निकलते हैं, या ये कह लीजिए कि दम निकलता है। जो ये जो 7वां द्वार है विच इज नोन एज क्राउन चक्र, इससे वो चले जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि अपना जल समाधि ले ली या खुद ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये क्राउन चक्र से जाते हैं जो पूरी तरीके से हील हो जाते हैं और माया रूपी संसार से ऊपर उठ जाते हैं।
तो ये तब जब आपका क्राउन चक्रा हील हो जाता है, तब आप अपनी मर्जी से निकल जाएंगे यहाँ से। आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, और जब परमानेंट जा रहे हैं तो भी वहीं से जा रहे हैं, जो भी आपका 7वां द्वार होता है जो सर के ऊपर होता है जस्ट, ठीक है, हेड में। तो ये 7 चक्रास मैंने आपको बताए, होप आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे ये। तो आपको कहा जा रहा है कि आप प्रॉपरली अबंडेंट तब है जब आप प्रॉपरली बैलेंस्ड हैं। अब आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। आपके लव लाइफ में देखें तो यू आर वेरी सक्सेसफुल बिकॉज यू आर इन पीस एंड हार्मनी, ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस्ड हैं। आप करियर में अच्छा कर रहे हैं, जो चीज आपने सोची वही आपको कंठस्थ हो गई, वही आपको समझ आ गई, और वही चीज आपको हेल्प कर रही है, आने वाली सिचुएशंस के बारे में गाइड कर रही है। आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। तो ये जो अबंडेंस है, इसका किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कोई लेना देना नहीं है। ये हर एक तरीके से आपको कंप्लीट करने की एनर्जी है, जो डायरेक्टली लिंक्ड है आपके चक्रास की पावर के साथ में, या चक्रास के हीलिंग के साथ में, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की डिवाइन गाइडेंस। होप इससे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।